आज एक रियल इंसिडेंट से शुरू करते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, बल्कि बहुत से लोगों की यही सेम कहानी है जो रिपीट होती है। कुछ दिन पहले मेरी बात हुई एक ऐसे इंसान से जिनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आ चुका है। वो भी हेल्थ रीजंस की वजह से ज्यादा समय तक, ज्यादा लंबे टाइम तक जॉब नहीं कर सकते हैं। मैक्सिमम 2 साल तक वो जॉब कर सकते हैं। उनकी एक बेटी है, 5 साल की है, और उनका एक बहुत ही सिंपल सपना है, हर महीने 30,000 का उनको पैसिव इनकम जो है वो कंसिस्टेंटली मिलता रहे। बस इतना चाहते हैं वो, बाकी जिंदगी इसी तरीके से वो निकाल लेंगे। जब उन्होंने अपना फाइनेंशियली सिचुएशंस को शेयर किया तो उनकी आंखों में जो उम्मीदें थी वो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब मैंने नंबर्स देखा तो जो रियलिटी सामने आई वो उनके लिए वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। आज उसी कन्वर्जेशंस को हम डिटेल में समझेंगे ताकि आप वही गलती न करें, आने वाले टाइम में आप इससे बचें। सबसे पहले उनकी फाइनेंशियल सिचुएशंस को हम देखते हैं। उनके पास जो कुछ भी है, स्टॉक्स में 5 लाख रुपए, म्यूचुअल फंड में 3 लाख रुपए, और पीपीएफ में 5 लाख, सेविंग अकाउंट में 1 लाख, और एनपीएस में 2 लाख। यानी फाइनेंशियल एसेट में कुल मिला के उनके पास करीब 16 लाख रुपए हैं। इसके अलावा उनकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी आज के डेट में वैल्यूएशन है 15 लाख रुपए, और गोल्ड में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है, और कोई भी उनके पास डेट नहीं है। अगले 2 साल तक वो जॉब करेंगे तो वो और भी 10 से 15 लाख रुपए बचा सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी भी बेच दें तो लिक्विड एसिड यानी हाथ में आने वाला पैसा जो हो सकता है 40 टू 45 लाख रुपए। और उनका जो कैलकुलेशन था वो इस प्रकार था कि 45 लाख पर 10% का रिटर्न मिले तो 4.5 लाख रुपए पर ईयर, यानी 37,000 पर मंथ। 30,000 तो बहुत आराम से आ जाएगा। सुनने में बहुत ही परफेक्ट और आपको बहुत रीजनेबल लग रहा होगा, लेकिन यहीं पर बहुत बड़ा मिस्टेक होता है, बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग। देखो, गलती नंबर 1 है रिटर्न को ओवर एस्टिमेट करना। 10% का रिटर्न अज्यूम करना ऐसा है जैसे कि आप मान लें कि हर साल आप एग्जाम देते हो और 95% मार्क्स आ जाएं बिना कोई गलती किए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि आप लगातार 95% मार्क्स लाएं? बिल्कुल भी नहीं। जब कोई भी नया इनकम नहीं है, कोई भी नया इनकम नहीं आएगा और पूरी जिंदगी आपको इसी पैसे पे डिपेंड रहना है, तब आप हाई रिस्क नहीं ले सकते हैं। आपको सेफ और रियलिस्टिक रिटर्न को अज्यूम करना होगा, जैसे कि 7%, 8% पर ईयर, वो भी टैक्स के बाद। अगर आप 8% के हिसाब से भी कैलकुलेट करते हैं तो 45 लाख से आपको मिलेंगे 3.6 लाख रुपए पर ईयर, यानी 30,000 पर मंथ। ठीक है, लेकिन अभी भी एक बहुत ही बड़ा समस्या है। उससे पहले आप याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले अपना जो रिसर्च है वो जरूर करें। गलती नंबर 2 है इन्फ्लेशन को भूल जाना। आज 30,000 में जो जिंदगी चल रही है, 10 साल बाद वही जिंदगी चलाने के लिए आपको 60,000 रुपए चाहिए होंगे, और 20 साल बाद 1.2 लाख रुपए, 30 साल बाद 2.4 लाख रुपए आपको मंथली चाहिए होंगे, आपको एक्सपेंस बेयर करने के लिए। इंडिया में जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो करीब 7% का है। इसका मतलब हर 10 साल में जो खर्चा है वो आपको डबल हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। 1970s में एक एवरेज फैमिली 500 से 600 रुपए पर मंथ में गुजारा कर लेती थी। आज वही जिंदगी जीने के लिए 30,000 चाहिए। 50 साल बाद 50 गुना बढ़ जाएगा आपका खर्चा। तो इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आज 30,000 रुपए से शुरू करते हैं तो आपका जो पैसिव इनकम है वो भी हर साल बढ़ना चाहिए, फिक्स्ड नहीं रहनी चाहिए। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड है, और इसे इग्नोर करना सबसे बड़ा जो फाइनेंशियल ब्लंडर होता है वो होता है। इसके बाद आता है तीसरी गलती, बड़े खर्चे को प्लान नहीं करना। लाइफ सिर्फ मंथली ग्रोसरी और रेंट नहीं है,
इसके साथ आते हैं आपको मेडिकल इमरजेंसी जो होता है वो भी आ सकता है, बेटी का जो एजुकेशन होता है वो इंपॉर्टेंट है, उनकी जो शादी का खर्चा है वो है, घर की रिपेयरिंग है और भी न जाने कितने अनफॉरसीन जो सिचुएशंस होते हैं वो आ सकते हैं, जिसका कैलकुलेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल एक्सपेंसेस तो खास तौर पे बढ़ती उम्र के साथ तेजी से बढ़ता है। एक बड़ी सर्जरी आज भी लाखों में होती है। 20 साल बाद क्या होगा जब ऐसे ही खर्चा रहेगा? इन सब के लिए अलग से इमरजेंसी फंड और प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हें पैसिव इनकम में से निकालने की सोचेंगे तो जो कॉर्पस है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद आते हैं सबसे बड़ी गलती पे, जो कि चौथी गलती है, मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को इग्नोर करना। मान लीजिए आपने 45 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और पहले ही साल जो मार्केट है वो 30% से गिर जाए, अब जो आपका कॉर्पस है वो हो जाएगा 32 लाख रुपए। लेकिन जरूरत तो आपको वही है, 30,000 पर मंथ की। घटे हुए कॉर्पस से विड्रॉल करते रहेंगे तो आपकी जो सिचुएशंस होगी वो बहुत ही जल्दी बिगड़ जाती है। इसलिए जो रिटायरमेंट का जो कॉर्पस होता है उसमें जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। कुछ स्टेबल इंस्ट्रूमेंट में रखिए जैसे कि बॉन्ड हो गया, कुछ इक्विटी में ग्रोथ के लिए रखिए। सब एक जगह लगाएंगे तो आपका जो रिस्क होता है वो बढ़ जाता है। तो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, तो असल में कितना चाहिए? ये एक इंपॉर्टेंट रूल है जिसे कहते हैं 25x रूल। अगर आपका सालाना खर्चा एक्स है तो आपको रिटायरमेंट के लिए जो चाहिए होगा वो कम से कम 25 गुना यानी कि 25x का जो कॉर्पस है वो आपको चाहिए होगा, और वो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड विड्रॉल के साथ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। 30,000 पर मंथ यानी कि 3.6 लाख रुपए पर ईयर। 25 गुना मतलब कि 90 लाख रुपए मिनिमम आपको चाहिए होंगे। और ये तब जब कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा, बड़ा खर्चा न हो और ना आए, मार्केट भी ठीक ठाक रहे और आप 70 से 75 साल तक ही बस जिए। लेकिन अगर आपको 50 साल तक पैसिव इनकम चाहिए इन्फ्लेशन के साथ, तो जो सेफ कॉर्पस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 1.4 करोड़ से 1.5 करोड़ का। उनके पास है 45 लाख रुपए और ये बहुत बड़ा गैप है जो कि है। अगर वो 45 लाख रुपए से 30,000 पर मंथ निकालना शुरू कर दें इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए, तो वो जो उनका जो कॉर्पस है वो 10 से 12 साल में ही पूरा का पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। और तब तक उनकी जो बेटी होगी वो सिर्फ 17 से 18 साल की होगी। देखो अब यहाँ जो सवाल है, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, रिटायर करने से पहले ये 3 सवाल बहुत जरूरी है अपने आप से पूछना। क्या मेरा जो पैसिव इनकम है वो हर साल इन्फ्लेशन के साथ बढ़ेगी? क्या मेरा जो कॉर्पस है 30 से 40 साल तक टिकेगा? क्या बड़े खर्चे के लिए अलग से फंड है? अगर इन तीनों सवाल के जो जवाब हैं हाँ हैं, तभी रिटायरमेंट के लिए कदम उठाइए। दूसरी बात है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना है। अपने सालाना खर्चे को आप निकालें, आप अपने सालाना खर्चे को देखें, उसे आप 25 से मल्टीप्लाई करें। वो है आपका मिनिमम रिटायरमेंट का जो कॉर्पस है वो आपका होना चाहिए। जिस दिन आपके पास वो कॉर्पस हो उस दिन आप जेन्युइनली अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मान सकते हो। इनके सिचुएशन में अभी जो जॉब छोड़ना है वो फाइनेंशियली बहुत ही ज्यादा रिस्की है। 2 साल और काम करके, प्रॉपर्टी सेल करके और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके वो अपने जो कॉर्पस को बहुत ही बेहतर पोजीशन में लाया जा सकता है। साथ ही एक पार्ट टाइम या फिर लो स्ट्रेस इनकम को भी एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके लिए वो यूजफुल होगा। देखो निष्कर्ष ये है, पैसिव इनकम का सपना गलत नहीं है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए सही नंबर, इन्फ्लेशन की समझ और जो रियलिस्टिक प्लानिंग होती है उसको समझना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनके केस में जो 45 लाख रुपए में 30,000 का जो मंथली जो पैसिव इनकम था, सुनने में बहुत ही पॉसिबल लगता है, लेकिन नंबर्स कहते हैं ये एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट नहीं है।
ये एक टिकिंग क्लॉक है जिसको आप जब समझ लेते हैं टाइम से तो आप बहुत ही अच्छा रिएक्ट करते हैं। इसलिए पहले सही कॉर्पस को कैलकुलेट करें, फिर उस टारगेट की तरफ सिस्टमैटिकली आप बढ़ें। तभी आप अपने जो फाइनेंशियल फ्रीडम को आप रियलिस्टिक वे में अप्रोच कर पाते हैं और वो लास्टिंग भी रहता है। अगर आपको भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन समझनी है तो आप नीचे कमेंट करें, और अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।